आपके घर पे इनकम टैक्स आ सकती है। नमस्कार मित्रों, कायदे की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, यदि आप 2 लाख रुपए का कैश ट्रांजैक्शन एक ही ट्रांजैक्शन में करते हो तो आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए मित्रों, क्योंकि 2 लाख का एक ही ट्रांजैक्शन में कैश का जो व्यवहार है उसको इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 269 ST प्रतिबंधित करती है। मित्रों, 2017 में संशोधन के माध्यम से इस क्लोज को जोड़ा गया था। इसका मुख्य कारण डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना, बड़ा कैश ट्रांजैक्शन को रोकना इसका पर्पस था। तो यदि आप 2 लाख रुपए या उससे अधिक का कैश में ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको क्या दिक्कतें आ सकती है? आपके घर पे इनकम टैक्स आ सकती है मित्रों, अगर आप कोई मिल्कत का रजिस्ट्रेशन करवाते हो और यदि आप अगर उसमें आपका ट्रांजैक्शन 2 लाख या उससे अधिक पाया गया, या फिर कभी किसी मैटर में आप कोर्ट तक पहुंच जाती है आपकी बात कि आपने किसी को 2 लाख रुपए या उससे अधिक राशि कैश में आपने उसको उधार दिया है, कैश में आपने उसकी मदद की है, तो वैसे समय में आप फंस सकते हो। क्योंकि अगर बात कोर्ट तक गई तो कोर्ट उस 2 लाख के ट्रांजैक्शन पे सबसे पहले तो आपको यहां पूछेगी कि 2 लाख रुपए आपके पास कहां से आए। मतलब कोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लिखेगी कि इनका 2 लाख में कैश ट्रांजैक्शन हुआ है, वह कैश ट्रांजैक्शन की आप जांच पड़ताल करिए। उसी तरह से अगर आप किसी डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी परचेज का अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हो तब भी सब रजिस्ट्रार का यह फर्ज रहेगा कि यह 2 लाख का जो ट्रांजैक्शन हुआ है वह ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लिखे कि यह 2 लाख का ट्रांजैक्शन का स्रोत क्या है। तो अगर सब रजिस्ट्रार या अन्य कोई सरकारी अधिकारी आपके 2 लाख के कैश ट्रांजैक्शन की डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं देते हैं तो वैसे गवर्नमेंट अधिकारी के ऊपर भी कार्यवाही हो सकती है। इसलिए वह गवर्नमेंट अधिकारी आपके 2 लाख से अधिक के कैश ट्रांजैक्शन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिखाएंगे ही। अगर वो नहीं करते हैं उस तरह का, और अगर बाद में ऐसा पाया गया कि वो 2 लाख का ट्रांजैक्शन उनके अंदर के अंदर ही हुआ है और उन्होंने वैसे डॉक्यूमेंट को रजिस्टर किया है तो वह अधिकारी फंस सकते हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 269 ST ऐसे ट्रांजैक्शन को प्रतिबंधित करते हैं। और यह कॉरेस्पॉन्डेंस RBNMS एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वर्सेस बी गुनाशेखर एंड अनदर के केस में यह सामने आया था, क्योंकि उसमें 75 लाख रुपए कैश में देने की बात की गई थी। तो सबसे पहले तो कोर्ट ने यह कहा कि 75 लाख रुपए कैश का स्रोत क्या है, और उस समय यह गाइडलाइन प्रसिद्ध की गई थी कि अगर कोई केस दाखिल होता है, कोई केस फाइल होता है और उसमें 2 लाख के उससे ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन की बात अगर उसमें पाई जाती है तो कोर्ट इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 269 ST का उल्लंघन मानते हुए उस ट्रांजैक्शन का स्रोत जानने के लिए इनकम टैक्स को लेटर लिखेगी और उसका स्रोत जानने के लिए इनकम टैक्स अधिकारी को कहेगी। इसके अलावा भी अन्य स्रोत से भी अगर आपके 2 लाख या उससे अधिक के कैश के ट्रांजैक्शन पाए जाते हैं तब भी आवक इनकम टैक्स ऑफिसर को लिखा जाएगा और इनकम टैक्स ऑफिसर आपके पास से यह 2 लाख के ट्रांजैक्शन की डिटेल मांग सकती है। तो अगर मोटे मोटे तौर पर कहे कि आपने अगर किसी को 2 लाख रुपए उधार दिए हैं कैश में, तो आपको वो 2 लाख रुपए का कैश ट्रांजैक्शन करने से बचना चाहिए। आपको वैसे जो 2 लाख की जो ट्रांजैक्शन है वो डिजिटल माध्यम से करने चाहिए, बैंक के ट्रांसफर के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से या अन्य किसी डिजिटल ट्रांजैक्शन के माध्यम से आपको ऐसे ट्रांजैक्शन करने चाहिए, वरना आपके घर पे इनकम टैक्स वाले आ सकते हैं। और यही जानकारी आपको मुहैया कराने के लिए यह वीडियो बनाया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में द कॉरेस्पॉन्डेंस RBNMS एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वर्सेस बी गुनाशेखर एंड अनदर के केस में कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कोर्ट के को भी अगर ऐसी डिटेल पता चलती है कि 2 लाख या उससे ज्यादा का ट्रांजैक्शन हुआ है तो कोर्ट भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लिखेगी। आपके प्रॉपर्टी का अगर रजिस्ट्री आप करवाने जाते हो वहां पर भी अगर 2 लाख से ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन पाया गया तो रजिस्ट्रार साहब भी आपकी डिटेल इनकम टैक्स को भेजेंगे और आपका स्रोत जानने की कोशिश करेंगे। तो 2 लाख का कैश ट्रांजैक्शन करने से बचे, वरना आप इनकम टैक्स को न्योता दे रहे हो ऐसा आपको लगेगा। जय हिंद, जय भारत, जय जय गरीब।